देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हुई। खबर ये कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिवाला सिंह पर जांच के आदेश दिए गए हैं। दहेज प्रताड़ना केस दर्ज होने के बाद विभाग सख्त हो गया है। गिरिवाला सिंह को पद से हटाने के आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग ने ये पत्र जारी किया है। तो ट्विशा शर्मा की सास गिरिवाला सिंह, उन पर ये जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व जज वो रह चुकी हैं और अब उनको लेकर विभागीय कार्रवाई यहां पर शुरू करने की बात सामने आ रही है। उन्हें पद से हटाने की बात की गई है। विभाग अब सख्त होता दिख रहा है क्योंकि उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर भोपाल में ट्विशा शर्मा मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ट्विशा का परिवार हाईकोर्ट का रुख करेगा। दूसरे पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट जाएगा परिवार। इस मामले में लगातार एक के बाद एक विवाद खड़े हो रहे हैं और अब ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिवार हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। तो ट्विशा शर्मा का मामला लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ पति फरार है और दूसरी तरफ सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के बाद विभाग भी सख्त होता दिख रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, सीबीआई इस मामले में जांच कर सकती है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार को एमपी सरकार इस बाबत पत्र लिख सकती है। तो इस मामले में सीबीआई जांच करे, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। और विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, अब इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? एक तरफ मामला ये सामने आ रहा है कि जो ट्विशा की सास है उनको पद से हटाने की बात की जा रही है। तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दूसरे पोस्टमार्टम के लिए परिवार हाईकोर्ट जा सकता है। विपिन, देखिए, बिल्कुल 2-3 अपडेट हो सकते हैं आज ट्विशा मामले में। एक तो साफ कर दिया है कि ट्विशा के जो परिवार के वकील हैं अंकुर पांडे, उन्होंने कह दिया है कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट में 2 अपील की जाएंगी। एक तो पोस्टमार्टम दोबारा कराने की, जो कि कल भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दूसरा यह है कि गिरिवाला सिंह जो है, जिनको अग्रिम जमानत दी गई थी, उसको भी दोबारा चैलेंज करेंगे कि आखिरकार उनकी अग्रिम जमानत दी गई है, उसको जमानत को खारिज किया जाए। और इसके साथ ही जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल कहा था और मुलाकात की थी ट्विशा के परिवार वालों से, और ये बात भी सामने आई कि सीबीआई जांच के लेकर पत्र लिखेंगे। तो मुमकिन है कि आज ये पत्र लिखा जा सकता है केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तीसरी बड़ी बात है कि ट्विशा के जो पिता हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें कुछ नंबर्स भी दिखाए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि 12 तारीख के बाद अगले दिन 13 तारीख को जो है गिरिवाला सिंह की तरफ से बहुत सारे लोगों को कॉल्स किए गए थे और जिसमें कुछ ऐसे जुडिशियल जुड़े लोग भी इनको कॉल किए गए थे और उनको ये आशंका है कि बहुत सारी चीजें हैं, इन कॉल के जरिए इनकी जांच की जानी चाहिए। सीडीआर की जांच होना चाहिए, सीसीटीवी जो लगाए गए उनकी जांच होना चाहिए और तमाम तरह के जो मेल्स वगैरह किए गए थे या जो भी बातचीत हुई, तमाम चीजों की जांच को किया जाना चाहिए। उनको लगता है कि 13 तारीख को कई लोगों को इन कॉल किए गए थे। कुछ ना कुछ ऐसी आशंका है कि इस पूरे मामले में किस तरह से उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की थी। ये 3-4 अपडेट है। तीसरा एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है। हमारी जो है ट्विशा के वकील हैं जो अंकुर पांडे, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि ऑडियो में जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिसमें कि एक आवाज आती है जो लगता है कि ट्विशा के भाई जो है मेजर है उनकी बातचीत और गिरिवाला सिंह की बातचीत का एक ऑडियो है। तो उस ऑडियो में जो बातचीत के दौरान ये पाया गया है कि प्रताड़ित करने को लेकर कहा है, कुछ कमेंट्स भी किए गए हैं, ट्विशा को लेकर कमेंट्स किए गए, तो उनमें दोनों की तरफ से काफी बहस भी सुनाई दे रही है। उस ऑडियो को लेकर ट्विशा के जो वकील हैं उनका कहना है कि ये बात सही है और उनकी अभी बात नहीं हुई है परिवार वालों से, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत का ऑडियो आया उसको जांच में ली जाना चाहिए कि शादी के बाद से ट्विशा की मौत के पहले जो ऑडियो हुआ है बातचीत का,
उसको जांच में ली जाए, क्योंकि उसमें भी ये बात सामने आ रही है कुछ उसमें कि कहीं ना कहीं तुषा को लेकर जो बातचीत है उसमें उसके चरित्र को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो ये तमाम चीजें सामने आई है। तीसरा एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो है गिरिबाला सिंह जो है भोपाल उपभोक्ता जो है आयोग उसके अध्यक्ष हैं, पूर्व जज रहे हैं, तो उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आज ही खाद्य विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है कि जो है गिरिबाला सिंह को इस पद से न सिर्फ हटाया जाए बल्कि जांच में भी लिया जाए। तो ये ताकि इस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि उन पर जो केस लगा, गिरिबाला सिंह ऑलरेडी इस पूरे मामले में उन पर भी आरोप है। तो दोनों को ही पुलिस ने चाहे बात की जाए समर्थ की जो उनके बेटे हैं और दूसरा गिरिबाला सिंह, इन दोनों को ही आरोपी बनाया गया था। हालांकि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली और समर्थ की सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन होने के बाद भी समर्थ को अब तक भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि लगातार जो कि पोस्टमार्टम को लेकर अब दोबारा अपील करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ी अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, तुषा के परिवार वाले अब भी लगता है उनको कि जुडिशली पावर का इस्तेमाल लगातार हुआ है। शायद यही वजह है कि इस तरह से आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब ऐसा है कि इस पूरे मामले को अब आगे देखना होगा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो पत्र लगातार अगर बात की जाए राज्य सरकार लिखती है केंद्र सरकार को, वो एक बड़ी बात होगी अगर इस मामले में सीबीआई जांच होती है। तो दूसरी बड़ी बात है कि समर्थ की अब तक, जो कि आरोपी है, तुषा के पति हैं, समर्थ की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, ये सवाल अभी बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से 23 तारीख को 23 तारीख को इस पूरे मामले में जिस तरह से देखा जाए तो अलग अलग तरह से इनमें ये बात से सामने आ रही है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त बीतने का। हो सकता है कि तुषा के परिवार वालों को ये लगता है कि समर्थ को लेकर जिस तरह से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी भोपाल कोर्ट ने, उसको लेकर भी अब आपको बता दें कि याचिका तो खारिज हो गई थी, लेकिन अभी भी यही कोशिश है कि इस मामले में कई और पहलू हैं। क्योंकि ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना विपिन। उस पर 10,000 का इनाम भी रख दिया गया है। क्या वो मध्य प्रदेश से बाहर जा चुका है, क्या देश से बाहर जा चुका है, जबकि उसके पासपोर्ट तक रखने की बात भी सामने आई थी। ठीक है, बिल्कुल लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। वकील साहब हमारे साथ लाइव जुड़ सके, अंकुर पांडे। अंकुर जी, आप न्यूज़ 24 पे लाइव, सिर्फ ये बता दीजिए कि अब आगे क्या होगा। आप हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से तो हमारी ये लड़ाई बहुत लंबी है, अलग अलग जगह अलग अलग न्यायालयों में हमें जाना पड़ेगा पैरवी करने। आज हम एक प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन आज मजिस्ट्रेट के सामने लगा रहे हैं, जिनका क्षेत्राधिकार है कि उन्हीं के अग्रिम जमानत की याचिका जब गिरिबाला सिंह की लगी थी तो उनके अधिवक्ता द्वारा 12 और 13 की कॉल रिकॉर्डिंग्स के कुछ नंबर दिए गए हैं कि किन किन से बात हुई है। उसमें परिवारजन तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये कौन से नंबर है जो घटना के बाद अचानक से उनसे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार को ये आशंका है कि इन्हीं नंबर्स के चलते जो इनसे बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस हुई है। एम्स का जो पूरा मामला है वो भी इन्हीं के इन्फ्लुएंस में उसको कमजोर करा गया है। तो इसीलिए परिवार द्वारा जब वो पेपर को देखा गया जो उनने न्यायालय में जमा करा था, हमारे द्वारा दिखाया, सब उनने देखा, तो इन नंबर्स के मालिक कौन है, कब इनकी जब तक अग्रिम जमानत मिली है तब तक किन नंबर से बात हुई है, ये सारे नंबर्स को प्रिजर्व करने के लिए आज एप्लीकेशन यहाँ फाइल कर रहे हैं। आप हाईकोर्ट भी जा रहे हैं तो दोबारा पोस्टमार्टम? सर, हम हाई कोर्ट दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट ने हमको मना नहीं करा। उनका ये कहना है, अच्छा मध्य प्रदेश में नहीं कराया जा सके क्योंकि उनके परिवार को पता है ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बेल पे बाहर है, ये हर तरीके का अपना हथकंडा यूज करेंगे, पावर यूज करेंगे और फिर से इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए परिवार की मांग थी कि इसे दिल्ली एम्स कराया जाए, क्योंकि यहाँ से अलाउ नहीं हुई है। समर्थ की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है, अब तक अरेस्टिंग भी नहीं हुई है। यही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर अपना काम सही से कर रही होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि 10 दिन से वो उसकी बॉडी, बेचारी की डेड बॉडी पड़ी। परिवार जो है वो बिल्कुल भी संतुष्ट यहाँ कार्रवाई से नहीं दिख रहा है। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।